जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के सामने कई बार आए होंगे। आपने कई बार उन पर ध्यान भी दिया होगा, कई बार उनको लेकर दावे भी किए गए होंगे। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल आप सभी को बताने वाले हैं कि कौन से वो बड़े सवाल हैं जिनका खुलासा सभी फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है। तो सबसे पहला है सीसीटीवी की मिस्ट्री का, कि सीसीटीवी कैमरे अगर चालू थे तो उस दिन कहा जा रहा है कि सुशांत के घर पर 14 जून से बीती रात पहले पार्टी हुई थी जिसमें कई सितारे मौजूद थे। तो उनका सीसीटीवी फुटेज होगा, कौन आया कौन गया इसका भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगा। तो उस सीसीटीवी फुटेज की आखिर मिस्ट्री क्या है? क्या पहले से ही सीसीटीवी फुटेज को इरेज कर दिया गया है, या फिर उसकी मिस्ट्री सभी को पता है लेकिन रिवील्ड नहीं करना चाहते? तो दूसरा बड़ा खुलासा है जूस को लेकर। क्या सुशांत सिंह के जूस में जहर मिलाया गया था, जिसकी जांच एक बार फिर से एम्स के डॉक्टर विसरा रिपोर्ट के अनुसार सभी के सामने पेश करेंगे। लेकिन जूस की मिस्ट्री अभी तक बरकरार है। तो वहीं सबसे अहम खुलासा कि जिस दिन सुशांत सिंह कमरे में लॉक थे उस दिन डुप्लीकेट चाबी कहाँ थी? आखिर कौन था वो शख्स जो अपने साथ चाबी ले गया था? क्योंकि सिद्धार्थ पैठानी और रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत सिंह के करीब और सुशांत सिंह के कमरे पे अपना हक जमाने के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके नौकर ही मौजूद थे जो शायद चाबी कभी अपने पास रखते भी हों भूले भटके। तो ऐसे में कौन था वो शख्स जो अपने साथ डुप्लीकेट चाबी रखा हुआ था? तो वहीं आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह केस में 50 सिम की बात आई थी। 50 सिम का खुलासा नहीं हुआ है। ड्रग्स एंगल जुड़ने के बाद सभी लोगों का ध्यान भटक गया है, क्योंकि 50 सिम क्यों यूज़ होती थी, किस वजह से यूज़ होती थी, क्या उनको धमकियों से भरी कॉल आती थी, किस प्रकार की कॉल्स आती थी, इनका खुलासा अभी जानना है बाकी। लेकिन शायद अब ये खुलासे आप सभी को देखने को मिलें, क्योंकि सुशांत सिंह केस में लगातार गिरफ्तारी हुई है और लगातार ड्रग्स मामले में नाम सामने आए हैं, जिसकी वजह से केस का रुख पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पर सुशांत सिंह के गले पर निशान को लेकर और शरीर के कुछ अंगों पर दाग पड़ गए थे, शरीर पीला पड़ गया था, टखने के पास से पाँव मुड़ा हुआ था, इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ था। सुशांत सिंह की डॉक्टर की रिपोर्ट में जो आखिरी बार इलाज के समय किया गया था, जिसको लेकर कई सवाल खड़े किए गए। तस्वीरों में देखकर कुछ लोगों ने दावा किया है कि सुशांत का पाँव टखने से मुड़ा हुआ था। तो वहीं सुशांत सिंह के रूम से ब्रोकन यानी टूटी हुई बाथरोब बेल्ट पाई गई थी। उस बेल्ट का क्या रहस्य है? जब सुशांत सिंह ने लटक के अपनी जान दी थी तो वो बेल्ट उस रूम में क्या कर रही थी, वो भी टूटी हुई हालत में, जो शायद सुशांत सिंह अगर अपनी जान लेने की कोशिश उससे करते तो बेल्ट नहीं टूटती। लेकिन कुछ का ऐसा मानना है कि उससे पहले जान लेने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से सुशांत सिंह की वो बेल्ट टूट गई थी और उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया था जान लेने का। लेकिन कल्पना कीजिए कि पहले उस बेल्ट से अपनी जान लेने के लिए सुशांत सिंह ने कितने घंटे सोचा होगा, कितने घंटे तक वो किया होगा जिससे वो बेल्ट टूट गई। फिर उसके बाद कितने घंटे बाद अपने आप को लटकाने की कोशिश की होगी और कितने घंटे लटकने के बाद उनकी जान गई होगी, कितने घंटे बाद उनका रूम का दरवाज़ा खोला गया था। यानी कि सुशांत सिंह केस में उनकी टाइमिंग नहीं लिखी थी कि कब उनकी जान गई थी, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए। और ये दावा जो हम कर रहे हैं और कई रिपोर्ट्स में भी किया गया है, इसको लेकर भी ये सवाल सीधे तौर पर खड़े होते हैं कि उस बेल्ट का क्या रहस्य है। अगर सुशांत सिंह का रूम इतनी देर तक बंद था तो वहाँ के बाहर मौजूद लोगों ने खोलने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं तोड़ दिया गया वो दरवाज़ा? तो वहीं सुशांत सिंह के रूम को आपने देखा होगा कई तस्वीरों में, दीवान से लेकर पंखे तक की ऊंचाई आपने देखी होगी। कई टीवी चैनल्स पे पूरा एनिमेशन के ज़रिए ये समझाया गया था कि 5 फुट 11 इंच और 5 फुट 10 इंच सुशांत सिंह की हाइट, रूम 6 फीट का, ऐसे सब कुछ समझाया गया था। लेकिन वहाँ पर कोई टेबल, चेयर, स्टूल मौजूद नहीं था। 1 इंच की दूरी से ही सुशांत सिंह ने लटक के जान दे दी थी। हैरान कर देने वाला है दोस्तों। तो वहीं पर उनके इंस्टा, ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसे ट्वीट्स थे, कुछ ऐसे मैसेजेस थे जिनको डिलीट किया गया, जिनको किया गया, लेकिन उसकी मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है कि आखिर किसने किया था वो। तो ये हैं सुशांत सिंह केस के कुछ ऐसे अहम पहलू जिन पर फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके चलते कई फैंस ने #फोकस ऑन सुशांत SSR केस के बारे में जताने की कोशिश की है अपने इस मैसेजेस के ज़रिए। तो ऐसे में क्या आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों का रहस्य? क्या होगा इन सवालों का रहस्य? 3 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक शायद एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। भले से ही गुपचुप तरीके से इन सवालों के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की गई हो, लेकिन हर बार सुशांत सिंह केस में
कुछ न कुछ नया एंगल सामने आ गया जिसकी वजह से केस का रुख पलटता गया। नेपोटिज्म विवाद से शुरू हुआ था डिप्रेशन, उसके बाद कई और एंगल जुड़े जिसकी वजह से सुशांत सिंह की गुत्थी हमेशा उलझती ही चली गई। कब सुलझेगी गुत्थी, इसको लेकर सवाल अभी तक खड़ा हुआ है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।